दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के रूस के साथ ताल्लुकात के बारे में, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहे हैं। दोस्तों रूस भारत की खुदगर्ज पॉलिसियों की वजह से भारत से दूर हो चुका है। दोस्तों वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत का राफेल तैयारे हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है, जो कि करप्शन की नज़र हो चुका है। दोस्तों रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक वक़्त तक गैर फितरी समझा जाता था, मगर जैसे ही रूस ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर लगाई हुई पाबंदियां ख़त्म की और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान जो हथियार चाहता है रूस से ख़रीद सकता है। पाकिस्तान रूस से चाहे तो S-400 ख़रीद सकता है, पाकिस्तान रूस से चाहे तो Su-35 ख़रीद सकता है, पाकिस्तान रूस से चाहे तो MiG-35 ख़रीद सकता है, पाकिस्तान जो रूस का बेहतरीन तैयारा समझता है वो ख़रीद सकता है। दोस्तों सुखोई Su-35 एक 4+ जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये ज़्यादातर एयर सुपेरियरिटी फाइटर के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों सुखोई Su-35 की डेवलपमेंट सन 1998 से शुरू की गई थी। उस वक़्त इसे Su-27 के नाम से जाना जाता था। दोस्तों Su-35 34,500 किलोग्राम वज़न के साथ टेक ऑफ कर सकता है और इसमें 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं। दोस्तों इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड माक 2.5 है या 2400 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों अगर रेंज की बात की जाए तो Su-35 की रेंज 3600 किलोमीटर है। अगर फेरी रेंज की बात की जाए तो Su-35 की फेरी रेंज 4500 किलोमीटर है। दोस्तों अगर सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो Su-35 की सर्विस सीलिंग 1800 मीटर है और इसका क्लाइंब रेट 280 मीटर फी सेकंड है। दोस्तों इसका थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.13 है और इसकी मैक्सिमम जी लोड कैपेसिटी 9G है। दोस्तों Su-35 का कम्बट रेडियस 1500 किलोमीटर है। अगर Su-35 के आर्मामेंट्स की बात की जाए दोस्तों Su-35 में एक 30 mm का ऑटो कैनन लगा है और इसमें 150 राउंड होते हैं। दोस्तों अगर हार्ड पॉइंट्स की बात की जाए तो Su-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं और ये 8000 किलोग्राम तक का वज़न उठा सकता है। दोस्तों ये तैयारा S-25 जैसे जदीद रॉकेट फायर कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा Su-35 नहायत ही जदीद किस्म के मिसाइल फायर कर सकता है। दोस्तों Su-35 में गिरबस ई इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार लगा है जो 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट का पता चला सकता है और इनमें से 8 टारगेट्स के साथ एक ही वक्त में इंगेज हो सकता है। दोस्तों अगर हम तफसील में जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स पहले ही इंडियन एयर फोर्स पर बर्तरी रखती है, लेकिन अगर इंडिया राफेल तैयारे हासिल कर लेता है और पाकिस्तान भी Su-35 तैयारे हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान एयर फोर्स की बर्तरी इंडियन एयर फोर्स पर बरकरार रहेगी। दोस्तों रूस की इस कावश को पाकिस्तानी अवाम ने भी खूब सराहा। इस वक्त पाकिस्तान की कौम अमेरिका से ज़्यादा रूस को काबिल भरोसा मुल्क समझती है। रूस और पाकिस्तान को करीब लाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि रूस पाकिस्तान का नया बेहतरीन दोस्त बन चुका है, जो पहले ही हमें अटैक हेलीकॉप्टर फरोख्त कर चुका है, मिलिट्री ट्रेनिंग में तामन के माहदे पर दस्तखत कर चुका है और हमारी फ़ौज के साथ मुश्तरका मशकें भी कर चुका है, जबकि बाहमी तावन के लिए मज़ीद पेशरफ्त जल्द सामने आ रही है। दोस्तों एक मशहूर जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के एक खसूसी मजमून में तज्ज़ियाकार लिखते हैं कि भारत कभी रूस का इत्तेहादी हुआ करता था, मगर अब वो अमेरिका से असला ख़रीद रहा है और पाकिस्तान जो सर जंग के ज़माने में अमेरिका का इत्तेहादी था और रूस के ख़िलाफ़ था, अब रूस के करीब हो रहा है। दोस्तों बरतानवी अस्करी थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज का रूस को एक इत्तेहादी के तौर पर देखना 200 साल पर मुहित इस खतरे बल्कि जंग से बिल्कुल बरअक्स है, जिसका मकसद दरियाए अक्सस के उस पार से आने वाले रूस को रोकना था। वो मज़ीद कहते हैं कि रूस और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लिया है। दोस्तों उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज अब इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि रूस इस खित्ते के लिए ख़तरा नहीं, जिसका मतलब है कि अब रूस पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा नहीं है।
अब जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया अपना रखा है, तो रूस को मज़ीद मौका मिल रहा है कि वो पाकिस्तान को अपने करीब ला सके। रूस और चीन का पाकिस्तान के मामले पर कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि दोनों का इसके साथ अच्छा ताल्लुक अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक की बेहतरी को भी रूस अच्छी नज़र से देखता है, क्योंकि इसके नतीजे में भी अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। दोस्तों, चूँकि भारत अपनी अफवाज के लिए जदीद तरीन असला बुनियादी तौर पर माजी के सोवियत यूनियन से लेता रहा, रूस के बनाए गए मिग तैयारों पर मुकम्मल इन्हिसार ने इसे पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा गैर महफूज रखा, क्योंकि पाकिस्तानी एयर फोर्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाले अमरीकी F-16 तैयारे इस्तेमाल कर रही थी। अपने जंगी सामान में वैरायटी डालने की खातर भारत ने फ्रांस से रुजू किया। दोस्तों, चूँकि फ्रांस अब जदीद तरीन राफेल तैयारा तैयार कर चुका है, भारत $8 अरब की खतीर रकम के इस्तेमाल से इसकी एक बड़ी खेप हासिल करने का मुआहदा कर चुका है। ये मुआहदा हुकूमतों के दरमियान था। फ्रांस की डसाल्ट कंपनी भारतीय सरकार की चलाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के साथ मिलकर इन तैयारों की एक मौसर तादाद भारत ही में तैयार करने पर आमादा हुई, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का बंदोबस्त भी हो सके। दोस्तों, कुछ दिन कबल साबिक फ्रांसीसी सदर ने मशहूर NDTV को दिए एक इंटरव्यू में बता दिया कि राफेल तैयारों की एक खेप को भारत में तैयार करने के लिए भारतीय एयर फोर्स की झैली कंपनी के बजाय सेठ अंबानी के चलाई कारखाने का इंतखाब मोदी के दौरा पेरिस के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म के इमा पर हुआ था। फ्रांसीसी सदर के इस इंटरव्यू के बाद राहुल गांधी ने मोदी चोर है का नारा लगाना शुरू कर दिया। वहां के मीडिया में इस मौजू पर काफ़ी रौनक लगी हुई है। दोस्तों, फ्रांस की हुकूमत का कहना है कि साबिक सदर ओलांद के बयान के बाद पैदा होने वाले तनाज़े की वजह से भारत और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी का ख़तरा पैदा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओहदा संभालते ही अपनी अफवाज को जदीद हथियारों से लैस करने का अहद कर लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने भारत में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर ली। असल में भारतीय अवाम ये समझ बैठी थी कि इनके वज़ीर आज़म वाकई में भारत का दिफा मजबूत करने जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने भारी किक बैक्स हासिल करने के लिए हथियारों के मुआहदे किए, ना कि अपने दिफा को मजबूत करने के लिए। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में मेरा वज़ीर आज़म चोर है के नारे लग रहे हैं। भारतीय अवाम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ अमन चाहता है, मगर नरेंद्र मोदी नफरत का वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे। लिहाजा जब ये बात मंजर आम पर आ गई कि भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नफरत की आड़ में अपनी जेब गर्म करने लगे, तो मोदी को सपोर्ट करने वाले भी पीछे हट चुके हैं। दोस्तों, याद रहे, भारत ने ऐसे कई हथियार खरीदे जिनमें बेपनाह करप्शन की गई। इस करप्शन में भारतीय हुकूमती एहलकारों समेत फौजी ऑफिसर भी शामिल हैं। भारत ने इटली से सन 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड AW101 के लिए $500 मिलियन का मुआहदा किया। इस मुआहदे में अच्छी खासी करप्शन की गई। इसके अलावा भारत को अपनी बनाई हुई तोपों के लिए मगरबी ममालिक से पुर्जे मंगवाने थे, मगर आला ओहदेदारों ने ये पुर्जे अपने दुश्मन मुल्क चीन की ही किसी लोकल कंपनी से खरीद लिए, जबकि भारतीय खजाने से इन पुर्जों की भारी कीमत वसूल की गई। भारत की तीनों फौज भी करप्शन में पीछे नहीं, और आए रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल मंजर आम पर आता रहता है। भारत के जदीद तरीन हथियार जंग आलूद हो रहे हैं, और इनकी देखभाल इसलिए नहीं की जा रही कि नए हथियार खरीदने का मौका मिले, क्योंकि नए हथियारों की खरीदारी में हुकूमत और फौज के ऑफिसर खूब करप्शन करते हैं। दोस्तों, अंबानी एक बहुत बड़ा कारोबारी ख़ानदान है। इसके बानी देहांत के बाद इसके 2 बेटों में विरासत का झगड़ा हुआ। दोनों ने रिलायंस कंपनी के तहत चलाए धंधे आपस में बांट लिए। बड़े भाई अनिल ने मोदी सरकार से दोस्ती गांठी और अपनी कंपनी के लिए राफेल तैयारों की भारत में तैयारी का ठेका हासिल किया। दोस्तों, स्कैंडल ये भी है कि सेठ अनिल ने जब यह ठेका हासिल किया तो इसका ग्रुप करोड़ों का मकरूज हो चुका था। कई लोगों को बल्कि खदशा था कि वो दिवालिये की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी ने गोया अपने मित्र को एक हवाले से असर नो एहया के इम्कानात फराहम कर दिए, अगरचे इसके चलाए रिलायंस ग्रुप के पास जंगी तैयारे तैयार करने का कोई तजर्बा ही नहीं था। भारतीय एयरफोर्स की झैली कंपनी से सेठ अंबानी को मुंतकिल हुआ। सौदा जब स्कैंडल की सूरत में मीडिया पर उछला तो मोदी सरकार ने इसे अपनी रवायती मैनेजमेंट से दबा दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।